हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चलिए इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मॉल में जॉब कैसे ढूंढना है, वो भी एज अ कैशियर। कैशियर का जॉब मॉल में कैसे मिलता है वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं भी एक कैशियर रह चुका हूँ और उसका एक्सपीरियंस अभी आप लोगों के साथ वो मैं साझा करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। इसलिए चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लास्ट में लाइक और कमेंट करके फीडबैक दे देना कैसा लगा है वीडियो, ठीक है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं अपने एक फ्रेंड के साथ रहता था द्वारका में, ठीक है, सेक्टर 14 में। वहाँ एक मॉल था, वेगस मॉल, ठीक है। और मुझे मॉल में जॉब करने का शौक बचपन से ही था। जब मैं टिकटॉक वगैरह देखता था, इतना खूबसूरत जगह, यहाँ मैं जॉब करूँ तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, है ना, ऐसा मैं सोचता था। तो अपने फ्रेंड के साथ गया मॉल में। तो मॉल में जब एंट्री करते हैं, जब वहाँ चेक इन करते हैं, मैं वही पूछ लिया गार्ड से कि भैया इस मॉल में कोई वैकेंसी है क्या। उन्होंने कहा नहीं सर, कोई वैकेंसी नहीं इस मॉल में। मैं हो गया वहीं पे डीमोटिवेट। मैं गया मॉल, अंदर घूमा, फिर फोटो वगैरह खींचे, फिर चले गया। फिर हम कुछ टाइम के बाद द्वारका से शिफ्ट हो गए कहीं और, ठीक है। वहाँ शिफ्ट होने के बाद फिर मैं अपनी वाइफ के साथ गया घूमने के लिए मॉल। मॉल जब मैं गया तो मैं अपनी वाइफ निशा से पूछा इस मॉल में जॉब करनी चाहिए। बोली हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए पहले बातें कर लेता हूँ कि कैशियर की जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जी क्वालिफिकेशन में दो चीज़ मैं आपसे बातों कहूँगा, बातों को रखूँगा। सबसे पहले आपका क्वालिफिकेशन कहते हैं तो जी क्वालिफिकेशन में कम से कम 12th की चाहिए। मैं जब जॉब लगा था मेरी, मैं भी एज अ 12th पास था, ठीक है। मैं भी 12th ही पास किया हुआ था और मैं एज अ कैशियर वहाँ जॉब लग गया था, ठीक है। 10th के लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं 12th पे लगा था इसलिए मैं कह सकता हूँ 10th की चांसेस कम हो जाती है। पर हाँ, उसके ऊपर अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप लोगों की जॉब लग सकती है, ठीक है। 10th वालों की भी लग सकती है। दूसरा जो मैं कहना चाहूँगा, इंग्लिश, आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा मैं कहना चाहूँगा आपका कम्युनिकेशन स्किल, वो भी बढ़िया होना चाहिए। आप अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट कर सको, ऐसा आपका स्किल्स होना चाहिए। बिकॉज आप ही जो वहाँ बिलिंग करते हो, जो भी करते हो, वहाँ कस्टमर से अच्छा से बात करते हो, ठीक है। अगर जो अच्छा से बात करते हो, मैं भी फूड कोर्ट में करता था, तो अच्छा से बात करने का नतीजा ये होता है कि वहाँ टिप भी मिलते हैं। और टिप तो आप जानते ही, बोले तो कमीशन, कुछ खुशी दे देते हैं, कुछ पैसा कि हाँ बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ये है जी, आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया चाहिए। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, कम से कम 12th चाहिए जी, ठीक है। और बाकी 10th हो तो भी आप ट्राई करके देख लीजिएगा, मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है ना। और आगे की बात किया जाए वहाँ मिलते हैं हमें कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम बोले तो ड्रेस कोड चलता है। मैं जब चिलीज में कर रहा था तो रेड टी शर्ट ब्लू जींस चलती थी, ठीक है। तो ये जो टी शर्ट था बिल्कुल मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था, एक भी रुपए लगे नहीं थे मेरे, ठीक है। वो भी मैंने सोचा कि आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। बहुत जगह पे पैसों का डिमांड करता है, वो भी जॉब लगने से पहले ही। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये फेक होते हैं, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, ठीक है। मैं दो चीज़ों को आपसे बताना चाहता था। सबसे पहला क्वालिफिकेशन, और दूसरा आपकी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए। ये चीज़ की आपकी जानकारी होनी चाहिए बिलिंग वगैरह करने के लिए। हाई फाई तो नहीं चाहिए, पर बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो जी मैं गया मॉल में, तो मैं जैसे किया था वो बता रहा हूँ। मैं एक ब्रांड में गया, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला यहाँ तो नहीं है, पर सामने वाले ब्रांड चिलीज में चले जाओ, वहाँ कहना सनी सर से मिलना है, वो अगर जो वैकेंसी रही तो वो जरूर बताएंगे। तो मैं चिलीज में गया, वहाँ उनके स्टाफ मिले, बोले हाँ जी सर मुझे आपके मैनेजर सनी सर से मिलना है। उन्होंने मुझे सनी सर से मिलवाया। मैं उन्हें बोला हेलो सर नमस्ते, कैसे हैं आप। बोला हाँ जी कहिए। तो मैंने पूछा सर इज देयर एनी वैकेंसी अवेलेबल फॉर मी, एक्चुअली आई एम सर्चिंग अ जॉब एज अ कैशियर इन दिस मॉल, सो अगर जो है तो प्लीज़ मुझे इंश्योर करिए। तो उन्होंने कहा कि जी है, वैकेंसी तो है, आप अपना रिज्यूम दीजिए। तो मैंने अपना रिज्यूम दिया। रिज्यूम से याद आया, जब भी आप जॉब ढूंढने जाओ मॉल वगैरह में तो कम से कम 8-10 रिज्यूम की कॉपी जरूर रखिए। आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि देखिए ऐसा है, जरूरी नहीं उस ब्रांड में हो वैकेंसी, पर आपका वो रिज्यूम रख लेते हैं अगर जो आप बढ़िया इंटरव्यू देते हैं तो। और कभी वैकेंसी आती है तो वो आपसे संपर्क करेंगे, ठीक है। ये भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा सब कुछ, ठीक है। तो जरूर रिज्यूम ले जाइए, हार्ड कॉपी भी, और पीडीएफ भी ले जाओ, वो तो आपकी मर्जी है। पीडीएफ से बेटर होता है हार्ड कॉपी। पीडीएफ उनके फ़ोन में दे दो, वो देखेंगे भी नहीं, कभी नज़र भी नहीं पड़ेगा उस टाइम पे कौन से मैनेजर काम कर रहे हैं, कौन से एचआर कर रहे हैं, क्या पता वो जॉब छोड़ दे या उनका शिफ्ट अलग हो, है ना। तो इसलिए हार्ड कॉपी भी ले जाइए, वहाँ रखा रहता है, वो आपसे संपर्क करते हैं वैकेंसी आती है तो वहाँ मैंने अपने इंटरव्यू दिया बढ़िया, जो भी उन्होंने सवाल पूछा इंग्लिश में, वैसे वो पूछे थे, एक बार बताऊँगा। तो इंग्लिश में मैंने अपना इंटरव्यू कंप्लीट किया।
उसके बाद वहाँ मेरा बात आया सैलरी की कि सैलरी क्या मिलेगी। तो जान लीजिए क्या सैलरी मिलती है एज अ कैशियर की, अगर जो आप 12th पास हो दिल्ली जैसे जगह पे मॉल, और अच्छा मिलती होगी, डिपेंड ऑन इंटरव्यू। मैं अपना कह रहा हूँ, मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वहाँ 18,500 रुपये के लगभग, ठीक है। मुझे करेक्ट याद नहीं आ रहा पर इसी के आसपास थे। पर अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जरूर 1,000-2,000 की डेवलप हुई होगी, सैलरी इंक्रीज हुई होगी। तो अगर जो 12th पास थे आप लगते हो तो आपकी सैलरी लगभग लगभग 20,000 जरूर होंगी एज अ फ्रेशर। मैं बिल्कुल फ्रेशर था। एक्सपीरियंस होंगे और अच्छा मिलेगा, बाकी आपकी इंटरव्यू पे डिपेंड करता है आपको क्या सैलरी मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद मेरी वहाँ पे जॉब लग गई और वही मैं कह रहा था कि कॉस्ट्यूम मिला जिसका मुझे कोई भी पैसा नहीं देना पड़ा। मिला था सिर्फ टी शर्ट, ठीक है, कोई पैसा नहीं मुझे देना पड़ा, ठीक है। और बाकी मैंने आपसे सैलरी शेयर कर दिया। वीक में एक हॉलीडे मिलते हैं, आप किसी भी दिन ले सकते हो सिवाय फ्राइडे सैटरडे संडे के। इसके बाद ये 4 दिन जो बचते हैं मंडे टू थर्सडे के बीच आप कभी भी ले सकते हो। जॉब होती है रोटेशनल शिफ्ट में, जरूरी नहीं है आपका टाइम फिक्स हो जाए कि जी आप 2 बजे आओगे और रात के 10 बजे या 11 बजे आप जाओगे, नहीं। कभी कोई आपको दिन के 12 बजे भी बुला सकते हैं, 11 बजे भी बुला सकते हैं, या 3 बजे भी शाम को बुला सकते हैं, डिपेंड ऑन आपका रोटेशन कैसा वहाँ चल रहा है, क्या शिफ्ट है वहाँ। क्योंकि रोटेशनल शिफ्ट में वर्क होगा, जान लीजिए हॉलीडे का भी कोई दिन फिक्स नहीं होता है, आप जिस दिन चाहो उस दिन हॉलीडे ले सकते हो, मंडे टू थर्सडे के बीच में, ठीक है। अब बात किया जाए अगर जो आप रिटेल में लगते हो, जैसे कि मैं तो मॉल में लगा था, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया हूँ कि आप कहीं भी जाइए मॉल में देखिए अच्छा से, और गार्ड से पूछने की गलती ना करें, उनको जानकारी होती ही नहीं बाहर वाले गार्ड को, उनको बस गार्ड की जानकारी होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप जब भी मॉल में एंट्री करिए आप घूम लीजिए अच्छे से, उसके बाद आपको जो ब्रांड आता है पसंद वहाँ जाकर बात कीजिए कि सर यहाँ मुझे जॉब चाहिए है या नहीं। अगर जो आप बढ़िया से इंटरव्यू देते हैं आपका वो रिज्यूम जरूर रखेंगे वो, और जब भी आप रिज्यूम वहाँ देते हो तो उनका भी नंबर लेने का कोशिश जरूर करना कि रिज्यूम रख के वो हो सके भूल जाए क्या हो जाए, तो आप भी उनसे टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहोगे वैकेंसी आया या नहीं आया, ठीक है। तो इसीलिए बढ़िया से इंटरव्यू दे जब भी जाए जॉब ढूंढने के लिए मॉल वगैरह में, तो वेल ग्रूम्ड होकर के जाए, अच्छे से कपड़े पहन करके जाए कि लगे कि जब इन्होंने अपने आप को इतने अच्छे से मेंटेन किया है तो हमारी कंपनी को भी मेंटेन करेंगे ही, है ना। तो पहले आपको खुद को मेंटेन करना आना चाहिए, खुद को अच्छे से रखना आना चाहिए, तब आपको बढ़िया जॉब जरूर मिलेगा। अब बताता हूँ रिज्यूम क्यों मैं कह रहा हूँ 8-10 कॉपी ले जाइए। कुछ टाइम के बाद मैं चिलीज का जॉब छोड़ना पड़ा था कुछ रीजन की वजह से। उसके बाद मैं गया था फिर से उसी मॉल में जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है। तो मैं जॉब जॉब जब जॉब ढूंढने के लिए गया था तो चिलीज में वैकेंसी नहीं थी। फिर मैं ज़ारा में गया था, ज़ारा में भी वैकेंसी नहीं थी, और वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ था, उन्हें मेरा इंटरव्यू पसंद आया था। उन्होंने मेरा रिज्यूम जो सबमिट कर लिया था, मतलब रख लिया था, ठीक है। और उन्होंने 6-7 महीने बाद मुझे कॉल किया कि राहुल जी यहाँ आई हुई है वैकेंसी, आप करना चाहोगे इंटर्नशिप के लिए, यहाँ पे चल रहे हैं वैकेंसी, आप करोगे जॉब। तो मैं वहाँ जॉब लग गया था जी, ऐसा है, मेरी जॉब लगी थी वहाँ, ठीक है। तो वहाँ मेरी जॉब लगी थी, तो वहाँ की अब अगर जो मैं सैलरी की बात करूँ तो क्या थी, तो वहाँ भी ऐसा ही था, 18,700 के आसपास था, मतलब 18,000 के ही आसपास थी मेरी सैलरी। वहाँ भी जरूर 2,000 की इंक्रीज हुई होगी, वहाँ भी लगभग 20,000 की सैलरी जरूर होगी। पर फूड कोर्ट में ये हो गया था फ़ायदा कि वहाँ मतलब लंच ले जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वहाँ मिलता था। और ज़ारा में नहीं जी, आपको घर से ले जाना। पर यहाँ एक फैसिलिटी ये था कि कैब मिलते थे 2 दिन, ठीक है। और ज़ारा पे स्पेशली मैं वीडियो बनाया हूँ, सब कुछ मैं एक्सपीरियंस वहाँ शेयर किया हूँ। मॉल डिटेल्स के नेम से मेरा प्लेलिस्ट है, उस पर जरूर विजिट करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ की भी मैं सैलरी आपसे शेयर कर दिया। अब बात किया जाए कि सैलरी क्या मिल सकती है अगर जो 12th पास हूँ मैं, तो मॉल में क्या सैलरी मिलेगी, मैं कहीं लगता हूँ, मैं दिल्ली में लगा था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी के अकॉर्डिंग में लगभग 20,000 आपकी सैलरी हो सकती है, बाकी डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, कैसा आप इंटरव्यू देते हो। कम भी मिल सकती है, जरूरी नहीं है कि नहीं, 18 भी मिल सकती है, 17 भी मिल सकती है, 20 भी मिल सकती है, सब आपके इंटरव्यू पे डिपेंड है। और एक्सपीरियंस हो तो और अच्छी सैलरी मिलेगी, सारा आपके इंटरव्यू का गेम है। ग्रेजुएट हो तो जरूर 22 से 25,000 के बीच आपकी सैलरी रहेगी, और अच्छा पोस्ट भी मिल सकता है, जैसे आप कैशियर हो तो उनसे ऊपर भी रह सकते हो, ठीक है। और मुझे लगता है मैं इस वीडियो को अब समाप्त करना चाहूँगा। वीडियो देख करके कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट करके फीडबैक दे अगला वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। आप लोगों के कमेंट से भी हम टॉपिक्स उठाते हैं, वैकेंसी की भी वीडियोस, अर्जेंट हायरिंग की भी वीडियोस, तो कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू।